गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, कई बार ऐसा होता है कि अक्सर लोग परमात्मा के इशारे को समझ नहीं पाते। ये ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। हमेशा परमात्मा के इशारे को समझें। परमात्मा के इशारे में उसकी रज़ा बसी हुई है, और अगर हम उसको पहचानने में गलती करेंगे तो हम उस संत की तरह सब कुछ खो देंगे, जिस संत की कहानी आज मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, सुनते हैं ये सुंदर सी साखी। ये कहानी है एक संत की जिसका परमात्मा पे बहुत विश्वास होता है। इतना विश्वास कि वो हर काम के लिए कहता है कि जो करता है परमात्मा करता है, जो करेगा वो भी वही करेगा। तो एक बार क्या होता है गुरु प्यारी साध संगत जी, जिस गांव के अंदर वो रह रहा होता है वहाँ ये ऐलान हो जाता है मौसम विभाग के द्वारा कि वहाँ पर बाढ़ आने वाली है। तो सबको अपने अपने घर खाली करने के लिए कह दिया जाता है। पूरा गांव घर खाली कर रहे होता है अपना। सारे जो लोग होते हैं गांव के, सब अपना घर छोड़ के गांव से बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। सब देखते हैं कि वो संत अपने घर से बाहर नहीं आ रहा है। तो सब लोग जाते हैं और संत जी को कहते हैं कि संत जी, आप हमारे साथ चलो, बाढ़ आने वाली है, मौसम विभाग से घोषणा हो चुकी है, आपको कुछ हो जाएगा, आप चलिए हमारे साथ। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत जिद्दी होते हैं, कहते हैं तुम लोग जाओ, मुझे मेरे परमात्मा पे भरोसा है, वो ही मुझे लेने आएगा। अपनी हट पे अड़े रहते हैं। गांव वालों को अपनी जान भी प्यारी होती है। संत जी को अकेला छोड़ के गांव वाले अपनी जान बचा के गांव से चले जाते हैं। अब बाढ़ आनी शुरू होती है। जैसी बारिश शुरू होती है, तेज़ बारिश शुरू होती है, तो एक बैलगाड़ी वाला आदमी संत के दरवाजे के बाहर खड़े होके कहता है, संत जी, मेरी बैलगाड़ी पर सवार हो जाइए, बाढ़ आने वाली है, आप बह जाएंगे इस बाढ़ में, आप मेरे साथ चलिए। पूरा गांव जा चुका है तो आप क्यों नहीं गए? संत कहते हैं, जाओ, मुझे मेरे ईश्वर लेने आएंगे, मैं किसी के साथ नहीं जाता, तुम चले जाओ, खामखा तुम्हें मेरी वजह से अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। वो बैलगाड़ी वाला चला जाता है। थोड़ी देर बाद जैसे ही बाढ़ आनी शुरू होती है, एक नाविक उनके पास पहुंचता है और संत से कहता है कि संत जी, आप मेरे साथ चलें, बाढ़ आने वाली है, बिल्कुल बाढ़ आ चुकी है, बिल्कुल सीमा पर खड़ी है, समझ लीजिए गांव पूरा डूबने वाला है, आप डूब जाएंगे। आप अभी भी नहीं चले तो आपको अपनी जान गंवानी पड़ेगी, आप मेरे साथ चलिए। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ, आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए मैं आपको लेने आया हूँ। संत फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा, मैंने कह दिया ना एक बार कि मैं अपने परमात्मा के साथ जाऊँगा, तुम्हें पता नहीं है क्या मेरा स्वभाव। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, जो नाविक होता है वो अपनी नाव लेके चल पड़ता है। बाढ़ आती है और पूरे गांव को तहस नहस करके चली जाती है। साथ में संत जी बह जाते हैं। जब संत परमात्मा के पास पहुंचते हैं तो संत बहुत नाराज़ होते हैं, परमात्मा से लड़ते हैं, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से लड़ता है। संत कहते हैं, तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, मुझे कितना विश्वास था कि आप मुझे लेने आओगे, पर मुझे आप लेने ही नहीं आए, मैंने कितना इंतज़ार किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पगले, मैं तुझे लेने तो आया था, पहले गांव वालों के रूप में मैं तुझे लेने आया, पर तूने मुझे मना कर दिया। फिर मैंने सोचा शायद किसी अकेले आदमी के रूप में मैं आऊँगा तो शायद तू मेरे साथ चल पड़ेगा, पर तू उस बैलगाड़ी वाले के साथ भी नहीं गया, मैं उसी के अंदर बस के आया था। फिर मैंने हिम्मत की, फिर मैं दोबारा आया नाविक के रूप में, पर फिर भी तू ना मुझे पहचान सका। मुझे लगा शायद अब तो तू मुझे पहचान ही लेगा, पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाया। मैं तीनों बार तेरे दर से खाली लौटा हूँ, तुझे लेने तो आया था मूर्ख, पर तूने मुझे पहचाना ही नहीं और अपनी हट में लगा रहा।
तुझे मैंने इतना सुंदर दिमाग दिया इस मानव जन्म में, मैंने मनुष्य को इतना अच्छा दिमाग दिया, सोचने की क्षमता दी, तूने उसका इस्तेमाल नहीं किया। ये दिमाग मैंने किस लिए दिया था तुझे? तो गुरु प्यारी साध संगत जी, संत परमात्मा से माफ़ी मांगते हैं कि परमात्मा मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें पहचानने में भूल कर गया, आपके इशारे को समझने में भूल कर गया, मैं आपका इशारा समझ ही नहीं पाया, ना समझ निकला, मैंने तेरी दी हुई इतनी सुंदर चीज़ का, बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं किया। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम भी अपने जीवन में ऐसा ही करते हैं। कई बार किसी भी इंसान के रूप में परमात्मा आकर हमें समझाते हैं, कई बार कुछ बुरा होने से रोकने के लिए आते हैं, लेकिन हठी मन मानता नहीं है, वो सुनता नहीं है किसी की बात को, और जब तक कुछ भी बुरा एक्सपीरियंस नहीं कर लेता लाइफ में, तब तक वो मानता नहीं है। कई लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि उनको अगर अच्छी सीख दी जाए तो उनको लगता है कि ये तो मेरा बुरा चाहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर दुनिया में बुरा ही होता है। लेकिन इस बुद्धि से, अपनी सूझबूझ से हमें ये पता करना होता है कि परमात्मा का इशारा क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, परमात्मा के इशारे को समझे। वो हर वक्त हमारे साथ खड़ा है, किसी न किसी रूप में हमारे आसपास है। एक बार सच्चे मन से पुकार के तो देखो। जब भी आप किसी मुसीबत में पड़े होंगे और आपने सच्चे मन से उसको पुकारा होगा, तो कोई ना कोई रास्ता उसने ज़रूर निकाला होगा, किसी न किसी रूप में आपके पास ज़रूर आया होगा। और गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बहुत ज़रूरी बात कि हम सब लोगों के दिमाग में ये होता है कि बड़े ही हमें सीख दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी हमें बहुत बड़ी सीख दे जाते हैं। परमात्मा का रूप तो सबके अंदर बसता है ना, तो उस परमात्मा के रूप का सम्मान करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि छोटा सा बच्चा मुझे क्या सीख देगा। हम अपने जीवन में पंछियों तक से सीख ले सकते हैं, जो जड़ खड़े हुए ना पेड़, उन तक से सीख ले सकते हैं। तो कभी अपने मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इससे सीख कैसे ले सकते हैं, या ये इसकी क्या औकात है हमें सीख देने की। अगर आप अपने चारों ओर परमात्मा को महसूस करेंगे तो आपको शायद पता भी चलेगा कि परमात्मा हर रूप में आपके आसपास ही है। और अगर आप अपना फालतू का दिमाग चलाएंगे, अपनी अकड़ में रहेंगे, अपने घमंड में रहेंगे, तो कभी परमात्मा को पहचान नहीं पाएंगे। सब आपके लिए मिक्स हो जाएगा, अच्छा बुरा सब मिक्स हो जाएगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उस परमात्मा के इशारे को ज़रूर समझें, वही आपको पार करेगा। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यही समाप्त करना चाहूँगी। आशा करती हूँ आपका हर पल खुशियों भरा बीते। यूं ही सिमरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।